अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वजीफा पापड़ चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दुआए गंजुल अर्श का आज हम आपको वजीफा बताने वाले हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने इंसान की हिफाजत और रहमत के लिए बहुत सी दुआएं सिखाई हैं। उन्हीं मशहूर दुआओं में से एक दुआ है दुआए गंजुल अर्श। इसका मतलब है कि अर्श का खजाना। लोग इसे अपनी परेशानियां दूर करने के लिए, कारोबार और घर में बरकत लाने के लिए और दुश्मन और बुरी चीजों से हिफाजत के लिए पढ़ते हैं। अब इसके पढ़ने के फायदे कौन कौन से मिलेंगे और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, किस वक्त में पढ़ेंगे, वो सारी बात आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब पढ़ना है, उसके बाद इसके फायदे आपको बताए जाएंगे। आप इसे फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं और इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। आप ये दोनों वक्त देख लें, दोनों वक्त में से आपको फजर का वक्त मिल रहा है या फिर इशा का वक्त में आपको टाइम मिल रहा है, उस वक्त में आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई बड़ी मुसीबत हो तो किसी भी वक्त, यानी कि अगर कोई भी बहुत बड़ी परेशानी आपके सामने आ गई तो फिर आप किसी भी वक्त वुजू कर इसको पढ़ सकते हैं। अब जिन भाई बहनों से दुआए गंजुल अर्श नहीं पढ़ मिलती है तो वो वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, तो ध्यान से वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप जुमे के दिन इसको पढ़ेंगे तो और ही ज्यादा बेहतर है, यानी कि जुमे के दिन और ज्यादा इससे यानी कि और ज्यादा फायदे मिलेंगे इसको पढ़ने से। अब ये दुआए गंजुल अर्श जो है हमें कितनी बार पढ़ना है, बहुत से भाई बहनों के दिमाग में ये सवाल चलता होगा। तो आप देखिए, कम से कम 3 बार और ज्यादा से ज्यादा आप 7 बार पढ़ सकते हैं। आपकी मर्जी, अगर आपके पास टाइम है तो आप 7 बार पढ़ लीजिएगा, अगर टाइम नहीं है तो 3 बार पढ़ लीजिएगा। बड़ी परेशानियां और तंगी में आप इसको लगातार 11 दिन तक पढ़ सकते हैं और वो भी 41 बार इसको पढ़ेंगे। यानी कि कोई भी बड़ी परेशानी आ गई या तंगी में तो इसको आप 41 बार पढ़िएगा और ये 11 दिन तक आपको पढ़ना है। पढ़ने का तरीका वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप वुजू कर लें, 2 रकात नफिल नमाज अदा करें, फिर आप 11 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पूरी तवज्जो और यकीन के साथ दुआए गंजुल अर्श को पढ़िएगा। आखिर में फिर से आप 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला से अपनी परेशानी के लिए दुआ करें। यानी कि किसी भी परेशानी में आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। कारोबार हो, रोजगार में बरकत के लिए, घर में अमन और चैन और बरकत के लिए, कर्ज और तंगी को दूर करने के लिए, तमाम तरीके की बीमारियां और गम से निजात पाने के लिए, दुश्मन से हिफाजत के लिए, जादू टोने और बुरी नजर से बचने के लिए, हर तरीके की दुनिया की मुश्किल और मुसीबत और परेशानी से राहत पाने के लिए, यानी कि इन तमाम चीजों से छुटकारा पाने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके फायदे क्या है? दिल को आपके सुकून मिलेगा, आपकी रूह को चैन मिलेगा, अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल होती है, रिज़्क और दौलत में इतना ज्यादा इजाफा होगा कि आप इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। परेशानियां, मुसीबतें आपके पास से दूर चली जाएंगी। अल्लाह ताला की मदद और हिफाजत हासिल होती है इस दुआ को पढ़ने से। अब जब भी कोई कारोबार कर रहे हैं तब आप पढ़ लीजिएगा, कोई परेशानी सामने आए तब पढ़ लीजिएगा, कोई मुसीबत सामने आए तब पढ़ लीजिएगा, कोई दुश्मन सता रहा है तब पढ़ लीजिएगा, कोई जादू टोने का मामला है तब पढ़ लीजिएगा। दिल में उस चीज को रखकर आप इस दुआ को पढ़िएगा। अब इस दुआ के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुन लीजिएगा भाई। ये दुआ जो है हदीस से साबित नहीं है, इसलिए इसे सुन्नत ना समझें आप। इसे नफली दुआ और अल्लाह की रहमत हासिल करने का जरिया समझकर आप इसको पढ़िएगा। असली बरकत और हिफाजत हमेशा कुरान की आयतों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित दुआओं में है, जैसे कि आयतुल कुर्सी हो गई, सूरे फातिहा हो गई, सूरे फलक हो गई, सूरे नास हो गई, दुरूद शरीफ हो गई। यानी कि कुरान की जो भी आयतें उनमें है, लेकिन क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के बहुत से प्यारे नाम हैं और इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे नाम शामिल हैं, इसलिए इसे लोग तबर्रुक और नफली दुआ की तरह पढ़ते रहें। इसे सुन्नत या फर्ज समझकर नहीं, बल्कि सिर्फ एक नफली दुआ की नियत से पढ़ा जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी ये दुआ पढ़े अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियों को दूर करे, उसके कारोबार में, उसके घर में
برکت عطا فرمائے، دشمن اور برائی سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو کمنٹ باکس میں آپ آمین ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور وظیفہ بابر چینل کو آج ہی نیچے جا کے سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔